हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मॉडल सेट 3 सोशल साइंस का फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। जो भी 10th के छात्र हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 10th लेवल का जो क्वेश्चन बनता है इसी सब से बनता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दूसरे कैंडिडेट होंगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो 10th में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके पास जो है ये वीडियो पहुंच जाएगा और कम से कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन करके वो जो है जा सकेंगे एग्ज़ाम देने। तो चलिए फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। ओके, उसके बाद चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर बरदोली राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी 1870 ईस्वी में जो है लागू हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 1944 में। रूसो कहाँ का जो है दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का बी। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। उसके बाद चलिए सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा साधन है? तो सौर्य ऊर्जा जो है ये निम्न में से कौन सा साधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पुनः पूर्ति योग। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 किमी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, देश के बांधों का जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने। तो देखिए इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल जल की जो है कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96.6%। ठीक है, उसके बाद चलिए भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चावल। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को
जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम ही बता देते हैं, अगर नहीं होगा याद तो आप लोग याद रखिएगा। हाजिरपुर में है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजिरपुर में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि जो है सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए, ठीक है, 6253 किमी। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बी जो है अब्राहम लिंकन का है ये कथन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या को लगभग मतलब कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 71 करोड़। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यवस्था के फैसलों में जो है व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के जो है संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है कथन से रिलेटेड है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया है हुआ है और कई बार आता भी है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 25 का जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जनता पार्टी को, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तोरी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हमारे जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किस राज्य का। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिला का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो अपना बिहार में जो है किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, पटना का सर्वाधिक है। उसके बाद चलिए, उपभोक्ता एवं शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 33 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, शिकायत करने के लिए नहीं लगता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी, ठीक है, 25,494 रुपया। उसके बाद चलिए, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। तो 35 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 2, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा 2। 37 नंबर देख लेते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी बिहार,
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए इसका हम जो है सही उत्तर बता देते हैं। 38 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। महासागर की तलिए पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सुनामी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में जो है आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो वहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए जब जल जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल पहुंचाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, कंडीशन को देखते हुए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1878 ईस्वी में। उसके बाद अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है, आ भी सकता है। अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया में है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, और डेफिनेटली जो है जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करके जाएंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आएंगे, सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पुर्तगाली थे। उसके बाद चलिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1810 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर देख लेते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। उसके बाद इंग्लैंड में मुद्रण कला को जो है पहुंचाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैक्सटन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 47, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 नंबर देख लेते हैं। बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। फ्रांस में किस शासन वंश की जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बूबोर्ज वंश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से जो है किस भाग को दिखाया गया जाता है? तो दिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, जल। ठीक है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, लाल रंग से जो है दिखलाया जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाच्छादित शिखर को दर्शाता है। उसके बाद चलिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबसे अधिक उपज होने वाले मिट्टी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। उसके बाद चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, शाल।
साल जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 19.27%। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 57 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ओके, यहाँ पर देखेंगे यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जादूगोड़ा। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, तारापुर। उसके बाद जो है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का आपका बी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती एवं राज्य व्यवस्था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है गौर करें। तो यहाँ पर दिया गया है सांप्रदायिकता राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम। उसके बाद चलिए बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो यहाँ पर जो है दिया गया है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। संघीय शासन व्यवस्था अपना कर देश को जो है भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये जो श्रीलंका है ये कब आज़ाद हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक दल का आशय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, व्यक्तियों के समूह से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके फैसलों में जो है व्यक्तिगत पूर्वग्रहों का जो है अधिकता रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकतंत्र के परिमाणों के जो है मूल्यांकन की सही आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, विविधताओं का जो है साम्राज्य। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो हमारे जो है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 अंग हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो आप लोग जो है इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 72 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष रहता है, जिसे मार्च क्लोजिंग भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांश शर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांशता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय। ठीक है, उसके बाद चलिए WTO का जो है विस्तृत रूप है।
तो इसका विस्तृत रूप क्या है, तो 74 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश जो है विकसित कहलाता है। ठीक है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद चलिए इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य के अंतर्गत कौन आता है, तो 76 का जो है राइट आंसर अपना बिहार आता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, उसके बाद चलिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन अभी क्या है, तो अभी जो है सार्वजनिक टेलीफोन हो गया है। ठीक है, अब जो है मोबाइल में भी आ जा रहा है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि जो है सुखाड़ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल के अभाव में जो है ये कृषि का सुखाड़ होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ से जो है पशुओं, फलों और वनों सभी का जो है हानि होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 79 का जो है इनमें से सभी को हानि होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र कहा जाता है। तो चलिए आपने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, तो चलिए सब्जेक्टिव आप लोग को जो है दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग ध्यान में रखेंगे किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद यूरोप में महाराष्ट्र के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद भूमंडलीयकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट करें। उसके बाद देख सकते हैं 4 नंबर, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। उसके बाद असहयोग प्रथम जन आंदोलन था कैसे। उसके बाद औद्योगिकरण के मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, ये हो गया। उसके बाद चलिए दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए, यहाँ पर हिंद चीन में महाराष्ट्र के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में जो है राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करना है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए। सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद जो है संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है, ये टिप्पणी लिखना है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, इस पर लिखना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए दीर्घ उत्तरीय में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भाषा के आधार पर भारत विश्व का सर्वाधिक विविधताओं का वाला देश है कैसे, इसका वर्णन करना है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स का, प्रति व्यक्ति आय क्या है और जो है वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग को दिखा दिया, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।